इज कॉन्शियसनेस ए सिंगुलैरिटी, मतलब जो चेतना है वो एक ही है। मतलब कि मेरी चेतना है, किसी और व्यक्ति की चेतना, आपकी चेतना है, जानवरों की चेतना है, ये सब अलग अलग नहीं है, इट्स वन, एक ही है ये। हम साइंटिफिक तरीके से भी अगर इस चीज़ को देखें तो साइंस कहती है कि यूनिवर्स जो आया है, जो ब्रह्मांड आया है, ब्रह्मांड जो है वो बिग बैंग से आया है। बिग बैंग मतलब जहाँ पर सब कुछ एक पॉइंट पर था, सब कुछ कंडेंस था एक बिंदु पर, एक छोटा सा बिंदु, जिसको आप कह सकते हैं कि एक पेन से मैंने एक बिंदु लगा दिया। ये सब कुछ, हम सब, ये पृथ्वी, गैलेक्सीज, चांद, तारे, सूरज, सब कुछ आप इमेजिन नहीं कर सकते इस चीज़ को, मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता कि इतना सब कुछ एक बिंदु में था, एक पॉइंट साइज में था। और साइंस कहती है कि एक धमाका हुआ और वहां से ये सब कुछ निकला। यानी किससे निकला? एक सिंगल पॉइंट से निकला है, एक सिंगल पॉइंट से इतना सब कुछ निकला है। यानी वो उस सिंगल चीज में जो चेतना थी, वो चेतना सब में आ गई। और हम सोचते हैं ये सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही क्रिएचर सोचता है, ये वो है इंसान, ह्यूमन बींग्स, कि उसकी चेतना अलग है, किसी और की चेतना अलग है, दूसरे की चेतना अलग है, ये सारी चीज़ें। और असल में जो वो सोच रहा है ना, वो चेतना नहीं है, वो तो उसके विचार और मेमोरी है बस, खाली वो उसके थॉट्स है बस, खाली उसका मन है वो, जो इकट्ठा हुआ पड़ा है इन सारी चीज़ों से। इसलिए तो जो लोग अपने मी को हटा देते हैं, अपने मैं को हटा देते हैं, वो तभी तो कहते हैं चेतना एक ही है। और ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आध्यात्मिक गुरुओं के, चाहे वो ओशो हो गए, ओशो ने भी यही बात कही थी, रमन महर्षि भी यही बात कहते थे, कृष्णमूर्ति ने भी यही बात कही, विवेकानंद ने भी यही बात कही, निसर्गदत्ता महाराज हो गए, कि जब हम अपने मैं से फ्री होते हैं, मी से फ्री होते हैं, तो फिर सब कुछ एक ही हो जाता है, वननेस आ जाती है। पुंजा पापा जी हो गए, उन्होंने भी ये बात कही, मूजी के गुरु। तो एवरीथिंग इज वन हेयर, एक है, अनेक कुछ नहीं है यहां पे। अनेक दिख रहा है, अनेक लग रहा है, लेकिन आया सब एक से ही है। और लास्ट में जाकर विज्ञान भी सिंगुलैरिटी पर ही आ रहा है कि अंतिम सत्य क्या है, लास्ट में सब कुछ कहां से आया। और अध्यात्म भी इसकी ओर जा रहा है। यानी साइंस जो प्रगति कर रहा है, साइंस ने जो प्रगति की, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट से खोजा, टेलीस्कोप, सारी चीजें इतना कर रहा है। एक मानव चेतना, एक यहां बैठा हुआ इंडिया में कोई साधु या संत जो मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वो ये बात तुरंत बता देता है। आई एम नॉट टेलिंग कि मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूं कि साइंस और साइंस क्योंकि बाहर की चीज है, आप बाहर से चीजों को जान रहे हैं, दैट वन इज नोइंग फ्रॉम इनसाइड। सो चीजों का नेचर जानने के लिए फंडामेंटली चीजें क्या हैं,
तुमको बहुत ज़्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है। जो झमेला हमने करना है कर रहे हैं हम इस समय पर, हम सभी लोग। जिन चीज़ों की जरूरत नहीं है वो चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। जहां पर हमें एक छोटी सी जगह में रहना है, लेकिन रहने के लिए हम बहुत बड़ी जगह बना रहे हैं। गुजारा कुछ कपड़ों में हो जाएगा, लेकिन हैं कई सौ कपड़े। द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और ये इसलिए भी नहीं कि हमारी कोई ज़रूरत हो, ये सब कुछ एक दिखावा है। इसीलिए तो मैंने बताया कि कॉन्शियसनेस एक है। अगर एक व्यक्ति की भी कॉन्शियसनेस अफेक्ट होती है तो उससे दूसरा व्यक्ति भी अफेक्ट होता है। इसलिए मैं ये चीज़ कहता हूं कि अगर आप कितने भी अमीर हो जाएं, कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, रिच हो जाएं, लेकिन अगर इस दुनिया में एक आदमी भी दुखी है ना, तो आपकी कॉन्शियसनेस प्रभावित होगी। आप कभी सुखी नहीं रह सकते अगर एक आदमी भी दुखी है इस दुनिया में। जिस दिन आपको पता लगेगा, आपकी कॉन्शियसनेस डिफेक्ट हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। बिकॉज कॉन्शियसनेस इज वन। अगर कहीं पर ईश्वर है, भगवान है, वो भी परेशान होगा। जो हो रहा है लोगों के साथ, जो लोग सफर कर रहे हैं, बिकॉज द कॉन्शियसनेस इज वन। इसीलिए शायद ये परमात्मा अवतार लेकर आता होगा और भेजता होगा अपने पैगंबर या फकीर या अवतार, क्योंकि दुख उसको भी होता होगा। क्योंकि कॉन्शियसनेस एक सिंगुलैरिटी फिनोमिना है। अगर आप में कुछ कहीं पर भी, किसी जगह पर भी कोई कॉन्शियसनेस में जरा सा भी करप्शन आया, तो वो करप्शन फैलेगा। लेकिन जब कॉन्शियसनेस में एक अच्छा बदलाव आता है, एक अच्छा चेंज आता है, तो वो भी फैलता है। जैसे कि इवोल्यूशन जो होता है कॉन्शियसनेस का, जैसे हुआ है कि आप सब लोग आज के टाइम पर लोग आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, सही अध्यात्म की बात कर रहे हैं धीरे धीरे करके। दैट इज ऑल्सो द केस। सो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस कार्य को आगे बढ़ाएं, और मैं और आप दोनों कोशिश करते हैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। आपको अगर मेरी टॉक्स सही लग रही हैं, देन यू कैन डोनेट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। इस नंबर पर आप मुझे फाइनेंशली डोनेट कर सकते हैं। 9773529489। थैंक यू वेरी मच।